So, hello student. Today we will study about our next topic is isotopes, isobars and isotones. Next topic is isobars, isotopes and isotones. ये तीन टर्म होते क्या है, हम लोग पहले से ही क्लास 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आइसोबार्स के बारे में और आइसोटोप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं। आइसोटोप्स होता क्या है, आइसोटोप्स होता क्या है। तीन लाइनें बना लेते हैं हम लोग। ये आ गया आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या कहता है, the element having the same element having different mass, the same element having different mass is known as isotopes, the same elements having different mass is known as isotopes. इसे बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। ठीक है, अब जब ये आइसोटोप्स है तो अगर बोल रहा है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए लेकिन एटॉमिक मास अलग होना चाहिए, क्या इज दैट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है। किसका किसका है? जैसे कि हम लोग सबसे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है हमारा? हाइड्रोजन। हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। यही हमारा ये भी हमारा आइसोटोप्स का एग्जांपल है। जैसे कि 1H1, इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है इसका? प्रोटियम नाम है। उसके बाद से सेकंड आता है आपका 1H2, इसका नाम है ड्यूट्रियम। फिर आता है आपका 1H3, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रिटियम। और भी क्लोरीन वगैरह है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये सब आपके आ जाते हैं आइसोटोप्स में, नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स। क्या है? आइसोबार्स है। तो इसमें जस्ट इसका अपोजिट है, द डिफरेंट elements having same mass, the different elements having same mass मतलब एलिमेंट्स ही अलग अलग है, एलिमेंट्स ही पूरा अलग अलग है भाई। उसके बाद से जब एलिमेंट्स हैं अलग अलग तभी भी इनका मास सेम हो जा रहा है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट्स मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। एग्जाम्पल में कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम का भी मास होता है 40, आर्गन हो जाएगा आपका ये भी 40। अगर ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स हैं तो इसे हम लोग आइसोबार्स का नाम देते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, ये क्लास 9 का ही है। अभी थोड़ा सा इसमें अपडेट हो गया है, इसमें एक और थोड़ा सा टॉपिक बढ़ गया है, आइसोटोन्स क्या कहता है कि आइसोटोन्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम, the atom which contain the same number of neutron but different mass number, जिसका मास नंबर वो अलग अलग होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मतलब न्यूट्रॉन सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। इसका मतलब यह है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देख ले हम लोग, यहीं पे अगर हम लोग ले ले सिलिकॉन को, कैसे ले ले हम लोग? सिलिकॉन का इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, इसका एटॉमिक मास होता है 28, तो फर्स्ट हम लोग देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 14, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें कितना होता है? 14। अगर वही देखें नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाले में सिर्फ फास्फोरस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 14
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 14 ही रहेगा, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 15। इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 28 यूनिट। इसका मास कितना? 28 यूनिट। इसका मास कितना? 29 यूनिट। यहीं पे अगर हम लोग फास्फोरस फिर इसके बाद से सल्फर देख लें, सल्फर में हम लोग देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 14 ही रहेगा, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 16। द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 16। इसमें जो इसका मास नंबर है वो बदल जाएगा 30 यूनिट। किसमें? 30 यूनिट में। अब देखिए हम लोग एक बार डिफिनेशन में देख लेते हैं। डिफिनेशन बोलता क्या है? द एटम विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14 एंड यहाँ पे 14, तीनों में 14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर इनका 28, मास नंबर 29 एंड मास नंबर 30। ऐसे टाइप्स के अगर एलिमेंट्स मिलते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोन्स। थैंक्स फॉर